नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में। गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच हाजिर हो गए। आज के सेशन में उपस्थित हो चुके हैं बाल विकास बाल मनोविज्ञान पर। मैंने पिछले सेशन में आपको बाल विकास से संबंधित कुछ जानकारी बताई थी और किशोरा अवस्था यानी कि 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था पर आ चुका था। मैंने इससे पहले अगर रिकॉल कर दें आप सभी को, आप सभी ये गंगा अकेडमी मंच प्लेटफॉर्म आप सभी का है। इस मंच पर प्लेटफॉर्म पर आप सभी आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बगल में घंटी भी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, जिससे यहाँ से जो भी वीडियोज पब्लिश किया जाए आपके मोबाइल में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने न पाए। हर टॉपिक से संबंधित वीडियो देखिए और उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल कीजिए। और कहीं कोई डाउट होता है, परेशान प्रॉब्लम आती है तो आप सब हमें कमेंट में दीजिए। हम आपके हर कमेंट को पढ़कर डाउट क्लास के माध्यम से आपके हर समस्यात्मक क्वेश्चन को हल करेंगे। आप सभी हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए लाइक शेयर कमेंट से। और इसे चैनल को गंगा अकेडमी के लिंक को वीडियोस को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में इसे इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर हर परिवार हर सदस्य गंगा अकेडमी पहुंच जाइए और आप पहुंच जाए। और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी दबाइए, जिससे यहाँ से हर वीडियो हम आपके परीक्षा से संबंधित वीडियोस पब्लिश करें। तो चलिए, किशोरा अवस्था में मैं 13 से 18 वर्ष की अवस्था को आज आप सभी के बीच में बताना था। इससे पहले हमने शैशवा अवस्था को पढ़ लिया था। शैशवा अवस्था को पढ़ लिया था, थोड़ा हम निकाल करते हैं। तो आप सभी बताइए बच्चों कि शैशवा अवस्था के कितने से कितने समय के बीच में हमने पढ़ा। तो शैशवा अवस्था 0 से 3 वर्ष की अवस्था को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद दूसरी अवस्था बालक का आता है बाल्य अवस्था। और बाल्य अवस्था को मैंने आपको समय ड्यूरेशन दिया ये 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। और ये थर्ड नंबर पे हम जो आज पढ़ेंगे किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था और किशोरा अवस्था के समय ड्यूरेशन को हमने ये 13 वर्ष से 18 वर्ष तक हम आज इसको पढ़ने चल रहे हैं। हमने शैशवा अवस्था को पढ़ लिया था। जब बच्चा जन्म लेता है यानी कि गर्भ से लेकर बच्चा गर्भ में आ जाता है तो उससे 3 वर्ष तक की अवस्था को शैशवा अवस्था में बच्चा रहता है। जब तक बच्चा 3 वर्ष का नहीं हो जाता है तब तक बच्चा शैशवा अवस्था के समय में रहता है। फिर 3 वर्ष जब बच्चा क्रॉस करता है तो 3 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा बाल्य अवस्था के रूप में रहता है। और 12 वर्ष से लेकर यानी 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरा अवस्था में हमने आज हम पढ़ूंगा। तो चलिए आप सब हेडिंग डालिए, किशोरा अवस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था में। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इससे संबंधित हमने आपको बताऊंगा जहां परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए फटाफट नोट करते हैं किशोरा अवस्था में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उस महत्वपूर्ण बिंदु को हम लिखा देते हैं। तो चलिए लिखिए, किशोरा अवस्था में सबसे पहले तो लिख लीजिए लंबाई। तो लंबाई लिख लीजिए, लंबाई में वृद्धि, पॉइंट बनाकर लिखिए, लंबाई में वृद्धि 14 से 15 वर्ष, 14 से 15 वर्ष तक बच्चा जब 14 से 15 वर्ष के दौरान होता है तो उस समय बच्चे में लंबाई की वृद्धि अधिक होती है। और
इस 14 से 15 वर्ष तक की अवस्था में लड़कियों की जो लगभग लंबाई होती है, लगभग उसका 90% वृद्धि हो चुकी होती है। तो इसको भी आप सब लिख लीजिए, वर्ष तक 14 से 15 वर्ष तक लड़कियों की लंबाई लगभग 90% हो चुकी होती है, यानी आप सबको याद रखना है कि 14 से 15 वर्ष तक आते आते लड़कियों की लंबाई लगभग 90% लंबाई में वृद्धि हो चुकी होती है किशोरावस्था के दौरान। और अब लड़कियों की हमने बता दिया आपको कि 90% लंबाई की वृद्धि हो चुकी होती है, तो लड़कों की लंबाई कब कितना होती है? तो लड़कों का भी नोट कीजिए पॉइंट बनाकर, 14 से 15 वर्ष तक लड़कों की लंबाई का लगभग, यहाँ लड़कियों का 90% पड़ा था, तो अब याद रखना है कि लड़कों का कुल लंबाई का लगभग 57% वृद्धि हो जाती है। ये प्रतिशत के बाद वृद्धि भी लिख लीजिएगा। किशोरावस्था में 14 से 15 वर्ष तक लड़कियों की लंबाई में कुल 90% वृद्धि हो जाती है, जबकि लड़कों की लंबाई में वृद्धि का कुल 57% ही होती है। तो आप इतना याद रखेंगे। अब भार में वृद्धि, इस दौरान भार में वृद्धि भी आप दिखाई देती है। भार में वृद्धि भी किसी अवस्था में दिखाई पड़ती है, यानी कि लंबाई में वृद्धि भी किशोरावस्था में होती है और भार में वृद्धि भी किशोरावस्था में ही दिखाई पड़ती है। यह आपको याद रखना है, पॉइंट बनाकर लिख लेना है। त्वचा व बाल यहाँ किशोरावस्था में निखर जाते हैं, ये भी पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। त्वचा व बाल भी इस अवस्था में यानी कि किशोरावस्था में निखर जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, दांतों का विकास पर आइए। पॉइंट बनाइए दांतों के विकास पर। तो लिख लीजिए, दांतों का विकास किशोरावस्था में कैसा होता है? तो लिखिए, दांतों का विकास 13 वर्ष तक यहाँ किशोरावस्था में बच्चा के कुल 27 से 28 दांत
निकल जाते हैं, निकल जाते हैं या निकल आते हैं, आते लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा पड़ेगा, आते हैं। जबकि शेष 4 दांत कब आते हैं, तो नोट कीजिए, जबकि शेष 4 दांत जबकि शेष 4 दांत किशोरावस्था के अंत में आते हैं या बाद में आते हैं। मतलब 27 से 28 दांत जो बच्चे का निकलता है वो 13 वर्ष की अवस्था तक आते आते बच्चे का 27 से 28 दांत निकल जाते हैं पूरे, लेकिन 4 दांत जो कम रहता है वो 4 दांत किशोरा अवस्था का अंत आते आते वो भी निकल जाता है। कुल दांतों की संख्या 32 होती है। तो पॉइंट बनाकर लिख लीजिए, कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कुल दांतों की संख्या 32 यानी कि 32 होती है, जिसमें 27 से 28 दांत बच्चे का 13 वर्ष की अवस्था तक आते 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 हैं, जबकि 4 दांत किशोरा अवस्था के अंत तक आते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम पुनः समझाएंगे। तो चलिए हम साइड में हो जाते हैं, आप सब लिख लीजिए, जिससे दिखाई पड़ने में कहीं कोई असुविधा ना होने पाए आपको। तो लिख लीजिए, किशोरा अवस्था हेडिंग डालिए 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की अवस्था का है, यानी किशोरा वर्ष की अवस्था 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच की अवस्था को कहा जाता है। इसमें पॉइंट बनाकर लिखिए, लंबाई में वृद्धि लड़कियों में 14 से 15 वर्ष की अवस्था में आते आते लड़कियों का लगभग 90% लंबाई का विकास हो चुका होता है, हो जाता है, जबकि लड़कों की लंबाई का विकास 14 से 15 वर्ष लड़का आते आते उसका कुल 57% का ही वृद्धि हुई होती है। लड़कियों की 14 से 15 वर्ष की जब लड़की होती है तो उसकी लंबाई में वृद्धि कुल 90% हो जाती है, लेकिन अगर वो लड़का है तो उस 14 से 15 वर्ष के दौरान उसका सिर्फ 57% ही लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि लड़कियों की पहले होती है, लड़कों की बाद में होती है। तो लिखिए, भार में वृद्धि भी इसी किशोरा अवस्था में दिखाई पड़ती है। त्वचा व बाल भी किशोरा अवस्था में ही निखर जाते हैं। दांतों का विकास 13 वर्ष तक यहाँ किशोरा अवस्था में बच्चों का कुल 27 से 28 दांत निकल पड़ जाते हैं, जबकि 4 दांत बाद में आते हैं। कुल दांतों की संख्या 32 होती है। तो नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नोट कीजिए, हम अब बढ़ते हैं आगे। आप सब नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हम इरेज करते हैं और अगली हेडिंग संवेगात्मक विकास पर आते हैं। हेडिंग डालिए, संवेगात्मक विकास। हेडिंग डालिए, संवेगात्मक विकास।
संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, इसे इंग्लिश में कहें तो इमोशनल डेवलपमेंट कह सकते हैं। EMOTIONAL डेवलपमेंट, DEVOLOP MENT डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, आप हेडिंग डालिए और इसमें 2 लाइन जहां से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु को लिख लीजिए जिससे आपके परीक्षा में सवाल गलत ना होने पाए। तो लिख लीजिए शैशवा अवस्था में संवेगात्मक विकास। शैशवा अवस्था में, शैशवा अवस्था में संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में, शैशवा अवस्था में संवेगात्मक विकास में भय लिख लीजिए, भय, भय रहता है, क्रोध रहता है, लिख लीजिए भय, क्रोध व प्रेम, व प्रेम ही संवेग होता है, संवेग होता है। शैशवा अवस्था में बच्चे का जो संवेगात्मक विकास होता है, अब इसमें लिख लीजिए बच्चे में भय हो जाती है, क्रोध आ जाती है और प्रेम आ जाती है। ये भय, क्रोध और प्रेम ही संवेग कहलाता है, संवेग होता है। तो अगला पॉइंट लिखिए, थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी देर में या थोड़ी थोड़ी समय में संवेग चेंज होता जाता है या बदल, संवेग में परिवर्तन होता रहता है, होता रहता है। शैशवा अवस्था में संवेग का विकास कैसे होता है? इसमें भय, क्रोध व प्रेम ही संवेग कहलाता है और इन संवेग में थोड़ी थोड़ी देर में ये संवेग हमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है, चेंजेस होते हैं, बदलता रहता है। कभी बच्चे में भय हो जाएगा तो कभी एकाएक क्रोध दिखाई पड़ेगा तो कभी प्रेम दिखाई देगा। बच्चे में यही संवेग है। बच्चा कभी किसी बात को लेकर भय में आ जाएगा तो कभी क्रोध आ जाएगा तो कभी उसमें प्रेम हो जाएगा। यही संवेग है और थोड़ी थोड़ी देर में संवेग में परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस दिखाई देता है, बदलता रहता है। तो लिख लीजिए, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब हम अगली हेडिंग डालिए, इस शैशवा अवस्था में संवेग विकास मैंने आपको 2 लाइन बता दिया। अब अगली हेडिंग डालिए, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। अगली हेडिंग डालिए, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। मैंने आपको संवेगात्मक विकास में, इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चे का शैशवा अवस्था का संवेगात्मक विकास बताया। आप सब लिख लिए। अब हम संवेगात्मक विकास में बाल्यावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास बता रहे हैं कि बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है तो उस समय संवेगात्मक विकास कैसा रहता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। शैशवा अवस्था में आप सब नोट कर लिए होंगे
कि शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास में भय, क्रोध, प्रेम ही संवेग होता है। बच्चे में भय रहता है, क्रोध रहता है, प्रेम रहता है और यही तीनों संवेग कहलाता है। और यही तीनों संवेग में थोड़ी थोड़ी देर में परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेज होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। तो अब अगली हेडिंग डालिए, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। तो चलिए आप सब इतना नोट कर लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। अब आप सभी लिख लिए होंगे। अब बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास में लिख लीजिए कि संवेग में स्थापित या फिर आप लिख के इसमें ठहराव लिख लीजिए। संवेग में स्थापित या ठहराव का आना शुरू हो जाता है। ठहराव का आना इस काल में शुरू हो जाता है, यानी कि प्रारंभ हो जाता है। और अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट इसमें लिखिए। पहला पॉइंट हो गया संवेग में स्थापित आ जाता है, यानी कि ठहराव आ जाता है। किस काल में? बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास में। ये पहला पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा। बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास में संवेग में स्थापित यानी कि ठहराव का आना इस काल में शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो अगला पॉइंट इसमें लिखिए, संवेग व समाज। संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। नियमों में समायोजन करने लगता है। संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। अगला पॉइंट लिखिए, ईर्ष्या व घृणा। ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट हो जाती है। अब ये ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट हो जाती है किस काल में? बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास में। और भय, क्रोध, प्रेम संवेगात्मक विकास किस काल में होती है? तो शैशवावस्था में होती है। नोट कर लीजिए, ऐसे ही सवाल परीक्षा हाल में पूछे जाते हैं। आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि शैशवावस्था के संवेगात्मक विकास में कैसा परिवर्तन होता है, क्या संवेग है। शैशवावस्था का संवेग भय, क्रोध, प्रेम है और यही थोड़ी थोड़ी देर में संवेग में परिवर्तन होता रहता है। और बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास में स्थापित या ठहराव का आना इसी काल में प्रारंभ होता है और संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। और बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास में क्या होता है? बच्चे में ईर्ष्या आना शुरू हो जाता है, बात बात को लेकर घृणा होने लगती है और प्रतिस्पर्धा आनी शुरू हो जाती है। ये ईर्ष्या, घृणा और प्रतिस्पर्धा की भावना ही संवेगात्मक विकास है। किस काल में? बाल्यावस्था में बच्चे की।
तो नोट कर लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो अगला पॉइंट बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास में लिख लीजिए, झूठ बोलकर उपेक्षा करने से बचने लगता है। बच्चा यहाँ झूठ बोलकर उपेक्षा से बचने लगता है। नोट कर लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब ये झूठ बोलकर यहाँ उपेक्षा से बचने का दावित्व क्या है, तो हम बताते हैं। जैसे बाल्यावस्था में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और गलतियां हम करता हो भरा बच्चा गलती करता है, तो उस गलती करने पे गार्जियन आप सभी बच्चे को डांटते हो, मारते भी हो। तो यहाँ डांटने से मारने से बचने के लिए वो बच्चा झूठ बोलकर उस गलती से बचने का प्रयास करता है कि आप बच्चे को डरवाते हो कि क्यों किए हो, ऐसा नहीं, तो कहेगा नहीं पापा हम नहीं किए थे, नहीं माता अम्मा हम नहीं किए थे। तो इस प्रकार से बच्चा झूठ बोलकर ऐसे गलतियों से बचने की इसका प्रयास करता है, झूठ बोलकर उपेक्षा से बचने लगता है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास का ये भी एक पॉइंट है, नोट कर लीजिए। चलिए हम एक बार फिर से निकाल कर देते हैं, आप सब नोट कर लीजिए। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। शैशव अवस्था में जब बच्चा आता है तो शुरुआत का शैशव अवस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास में भय, क्रोध, प्रेम ही संवेग होता है और ये थोड़ी थोड़ी देर में संवेग में परिवर्तन होता रहता है। और जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तब उसका संवेगात्मक विकास क्या है, तो हेडिंग डालिए बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास में संवेग में यहाँ स्थगित आ जाता है, ठहराव आ जाती है। ये संवेग और अस्थाराव आना इस काल का प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभिक लक्षण है। तो अगला पॉइंट, संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है बच्चा। और अगला संवेग पॉइंट, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा की भावना यहाँ प्रकट हो जाती है। यानी कि बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास में क्या आती है बच्चे में, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा आ जाती है। झूठ बोलकर बच्चा उपेक्षा से बचने लगता है, ये भी एक संवेगात्मक विकास बाल्यावस्था का है। तो आप सब नोट कर लीजिए। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो इतना आप सब नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट लिखिए, किशोरा अवस्था में संवेगात्मक विकास। अगला पॉइंट लिखिए, किशोरा अवस्था में संवेगात्मक विकास। ये अगला पॉइंट आप हेडिंग डालिए, किशोरा अवस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। आप लिख लीजिए और इसको हम बताएंगे अगले सेशन में आप सभी को, क्योंकि वीडियो हो जा रहा है लंबा और लंबा वीडियो आप सब देखने में बोर होते हो। इस नाते हम अब आप सबके लिए बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, जिससे आप सभी बहुत अपने स्टडी टाइम में बहुत इंटरेस्टेड होकर वीडियो देखिए, कहीं आपको बोरिंग का ना होना पड़े। तो चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। और अगला हेडिंग, किशोरा अवस्था में संवेगात्मक विकास।
अब हम अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी के बीच में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। बस आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी मंच प्लेटफॉर्म आप सभी का है। आप सभी इस मंच पर आइए और एक साथ आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी दबा लीजिएगा, उसको ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे पब्लिश होते ही। हर टॉपिक से संबंधित वीडियो देखिए और वीडियोस देखकर अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में हर तरह से बुकों में जाकर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम करता है, कोई डाउट होता है, प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप सब हमें दीजिए। हम डाउट क्लास के माध्यम से हर प्रॉब्लम का समाधान हम करेंगे। आप सभी, बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप सब पढ़िए और परीक्षा में क्वालिफाई होके एक नौकरी लेकर आइए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्वालिफाई होकर मास्टर जरूर बनिए। हमारा यही सार्थक प्रयास है। आप सब इसे साकार कीजिए। गंगा एकेडमी के मंच पे आप सब आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट से हमें निरंतर मोटिवेट कीजिए, प्रेरित कीजिए, प्रभावित कीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोज़ को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में इसे इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए और कोई भी परिवार, कोई भी बच्चा गंगा एकेडमी से वंचित ना होने पाए। आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करते हुए बार बार प्रणाम करता हूँ कि सब्सक्राइब करके हमें हमारा हौसला दीजिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाइए, जिससे हम आपके लिए हर एक विषय के लिए संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा सिलेबस तैयार करवा सकूं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।